जहाँ पर काम करने के लिए अगर कोई जा रहा है तो उसका एक तरीका है। तो देश में कानून बना 1948 में, उस कानून का नाम है न्यूनतम मजदूरी अधिनियम। वो कानून 8 घंटे काम करने की दिहाड़ी के बारे में बात करता है कि अगर आप 8 घंटे काम करते हैं तो आपके 8 घंटे काम का कीमत कितना होना चाहिए। इससे ज्यादा अगर आप काम करते हैं तो आपकी मजदूरी डबल मिलनी चाहिए। दिल्ली की सरकार, ऐसे राजस्थान की सरकार, महाराष्ट्र की सरकार, अलग अलग राज्य सरकारें अलग अलग न्यूनतम मजदूरी जो है जारी किए हुए हैं, घोषणा किया हुआ है। अब क्या हो रहा है कि ये जो मजदूरी हम लोग करते हैं, इसमें अगर 18 साल से छोटे बच्चे अगर काम करने के लिए जाते हैं तो हमारे देश में कानून आया 1986 में, उसको बोलते हैं बाल श्रमिक कानून। ये जो बाल श्रमिक कानून है वो कहता है कि 14 साल तक के बच्चे को बिल्कुल भी काम नहीं कर सकते हैं। 14 साल तक का बच्चा किसी भी प्रकार के काम को व्यावसायिक रूप से जाके नहीं कर सकता है। दूसरा बोला गया है, इसमें एक संशोधन हुआ अभी 2016 में, तो ये बाल श्रमिक कानून में संशोधन हुआ और उसमें कहा गया है कि जो 14 साल से 18 साल तक का बच्चा है वो बच्चा किशोर है? वो किशोर बच्चा हैजार्डस काम नहीं कर सकता है। हैजार्डस को अंग्रेजी में बोला है, पर हिंदी में उसको बोलते हैं वो खतरनाक काम नहीं कर सकता है, जिससे कि बच्चे की जिंदगी जान को खतरा होगा। ऐसा बच्चा वो काम नहीं कर सकता है। फिर भी अभी चारों तरफ पूरे देश में देखें तो बच्चे काम कर रहे हैं। अगर इस प्रकार के काम कोई करवाता है तो उसको जो है 2 साल की सजा है और 50,000 रुपए तक का जुर्माना लगेगा। ये जुर्माना सजा किसे होगा? जो उसको भर्ती करता, जो मालिक है, जो तनख्वाह देता है। सबसे पहले तनख्वाह जहां से आ रही है उसके ऊपर मामला फाइल होता है और उस बच्चे का पुनर्वास फिर आगे होना चाहिए, शिक्षा से उसको जोड़ा जाता है। ऐसा ही कानून है बंधुआ मजदूरी कानून। अगर कोई भी एडवांस देके किसी भी मजदूर से काम लेता है, मजदूर से जबरन काम करवाता है, मजदूर को आने जाने नहीं देता है, उसके काम में स्वतंत्रता नहीं देता है, रोजगार में आजादी नहीं है, वो अपने सामान को बेच नहीं सकता है, ऐसे मजदूर जो कि उन अपनी इच्छा के खिलाफ भी वहां पर काम कर रहे होते हैं, ऐसे बंधुआ मजदूरों को मुक्त कराने के लिए कानून है। उस कानून का नाम है बंधुआ मजदूरी प्रथा उन्मूलन अधिनियम 1976। ये जो बंधुआ मजदूरी कानून है, इसके तहत अगर किसी को मुक्त किया जाता है तो मुक्ति प्रमाण पत्र मिलता है। वो जो बंधुआ मजदूर मुक्त होकर आता है उसका फिर पुनर्वास होता है मुक्ति प्रमाण पत्र के साथ। अगर मुक्ति प्रमाण पत्र है तो उसका पुनर्वास होता है। पुनर्वास होने के लिए क्या करना है? पुनर्वास होने के लिए कलेक्टर को देना होता है मुक्ति प्रमाण पत्र, और कलेक्टर फिर उसको 3 लाख रुपए की राशि उस व्यक्ति को देता है जो बंधुआ है। अगर पुरुष है तो 1 लाख, महिला है तो 2 लाख, 3 लाख ट्रांसजेंडर है वो अगर सेक्स वर्कर है, अगर वो मानव तस्करी का शिकार है, अनाथ बच्चे हैं, विकलांग बच्चे हैं, ऐसे लोगों को 3 लाख रुपए की राशि देता है। उनके रहने के लिए आवास की सुविधा, उनकी शिक्षा और स्वास्थ्य की सुविधा, और उसकी न्यूनतम मजदूरी को भी वो सुनिश्चित करता है कि आप इसको न्यूनतम मजदूरी से कम वेतन नहीं मिलना चाहिए। ये सारे पुनर्वास के लाभ हैं जो कि मिल सकते हैं बाल श्रमिक और बंधुआ श्रमिक को। तो इस प्रकार के मामले हैं तो उसके बारे में भी आप लोग चर्चा कर सकते हैं।